तो फ्रेंड्स अभी तक आपने यूपी कांस्टेबल 2024 की जो वैकेंसी आई है उसका नोटिफिकेशन तो पढ़ ही लिया होगा। तो उसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था डेट ऑफ बर्थ का, क्योंकि यहाँ पर जो मेल के लिए उम्र का क्राइटेरिया रखा गया था वो 18 से 22 है, और जो फीमेल के लिए उम्र का क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 से 25 साल है। और उसमें कुछ ओबीसी एससी के लिए छूट भी थी, लेकिन जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी छूट नहीं थी। लेकिन अब उसमें एक बड़ा अपडेट कर दिया गया है जो कि कल शाम ही अपडेट आया है। उसके अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों के लिए भी अब छूट दी जाएगी। तो क्या है ये पूरी जानकारी, चलिए डिटेल में समझते हैं। तो अगर अभी तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो नहीं पड़ा है तो आप तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पर क्लिक करना है। हालांकि अभी तक हमारे फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, 27 तारीख को ही फॉर्म स्टार्ट होने थे। जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तो उसका लिंक यहाँ पर आपको ऑनलाइन करने का मिल जाएगा। साथ ही उसके ऊपर हमारी एक डिटेल्ड वीडियो भी आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप जैसे फॉर्म स्टार्ट होंगे तो उसकी एक डिटेल वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो फिलहाल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऊपर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर शॉर्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर डेट्स आप देख सकते हैं। 27 हमारे फॉर्म स्टार्ट होंगे, 16 जनवरी तक फॉर्म होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर फीस जमा करने के लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप 18/1/2024 तक फीस जमा कर सकते हैं। भाई आवेदन की जो फीस रहेगी वो 400 रुपये रहेगी। इसके साथ ही टोटल जो वैकेंसी वो यहाँ पर देख सकते हैं आप 60,244 वैकेंसी है। उसके बाद इस शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसमें आप 12th पास होने चाहिए। 12th पास कोई भी लड़का या लड़की इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका 12th क्लियर होना चाहिए। आप अपेयरिंग में इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, यानी अगर आप 12th क्लास कर रहे हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं है। आपके पास 12th का रिजल्ट होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है, ओ लेवल कंपलसरी है, तो यहाँ पर ओ लेवल कंपलसरी नहीं है। फॉर्म 12th पास कोई भी डाल सकता है, लेकिन यहाँ पर ओ लेवल वाले के लिए वरीयता दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर प्रादेशिक सेना में अगर न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक किसी ने सेवा की तो उसे भी वरीयता दी जाएगी, और एनसीसी का बी प्रमाण पत्र किसी के पास है तो उससे भी वरीयता दी जाएगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात करें यहाँ पर एज की, तो यहाँ पर 18 से 22 लड़कों के लिए एज दी गई है, और महिलाओं के लिए यहाँ पर 18 से 25 वर्ष की आयु दी गई है। यहाँ पर जो एज कैलकुलेट होगी वो 1/7/2023 के अकॉर्डिंग होगी। उसके हिसाब से लड़कों के लिए 2 जुलाई 2001 के बाद और 1 जुलाई 2005 से पहले का जन्म होना चाहिए, और लड़कियों के लिए 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच जन्म होना चाहिए। इसे आप कैलकुलेट करने के लिए सिंपली एज कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। एज कैलकुलेटर में यहाँ पर फ्रॉम में तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, थ्रो वाले में आपको यहाँ पर 1/7/2023 मेंशन करना। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एज जो हमने डाला 7/8/1999 डेट ऑफ बर्थ, तो उसके हिसाब से 23 साल 10 महीने 24 दिन एज आ रही है। लेकिन यहाँ पर 18 से 22 मांगी है लड़कों के लिए, तो इस हिसाब से मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो अब बात करते हैं छूट की, इसमें आपको कैसी छूट मिल रही है। तो यहाँ पर आपको आ जाना है पेज नंबर 9-10 पे। पेज नंबर 9-10 पे आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबित वर्टिकल आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही यहाँ पर एसटी के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई भी छूट नहीं दी गई। तो ये पुराना नोटिफिकेशन है। यहाँ पर इसमें आपको एसटी, एससी और ओबीसी के लिए तो 5 साल की छूट दी गई थी, लेकिन जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई छूट का प्रावधान नहीं था। लेकिन कल रात ही यहाँ पर सीएम योगी का भी एक ट्वीट आया था। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्विटर अगर आप खोलेंगे तो सीएम ऑफिस गवर्नमेंट यूपी के ट्विटर हैंडल से ये लगभग 13 घंटे पहले ये एक ट्वीट किया गया था, जिसमें बोला गया था मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं के हित में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थी के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग चाहे आप ओबीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में या एसटी कैटेगरी में, तो आपको तो वो जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वो 5 साल की छूट यहाँ पर मिलेगी। लेकिन अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो उस केस में आपको यहाँ पर ये 3 साल की छूट जो है प्राप्त होगी। साथ ही यहाँ पर अगर आंध्र प्रदेश की होम वेबसाइट पर ही आएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर जो ट्वीट किया गया वो भी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से 3 साल की छूट का, और यहाँ पर जो करेक्शन करके न्यू नोटिस डाला गया वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये नोटिस आपको मिल जाएगा। पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों में सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के संबंध में शुद्धि पत्र, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक 26/12/2023 के द्वारा सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। बोर्ड की विज्ञप्ति 23/12/2023 को उपरोक्त सीमा तक संशोधन समझा जाए। तो यहाँ पर फाइनली जो ओबीसी और एससी और एसटी कैटेगरी को छोड़कर जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर 3 साल की छूट मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप 22 साल से ओवर हो रहे हैं और गर्ल्स में अगर आप 25 साल से ओवर हो रहे हैं तो यहाँ पर आप
3 साल की छूट का लाभ लेकर अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसके ऊपर हमारे चैनल पर जल्दी एक न्यू वीडियो आएगी। इसके साथ ही अगर आप एज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी, तो मैं यहाँ पर सिंपल से तरीका बता देता हूँ जिससे आप अपने मोबाइल से भी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना कैलकुलेटर को ओपन करना है, उसके बाद मोर ऑप्शंस में आपको आ जाना है। इसमें आपको एक एज का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ में तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद टुडे दिया गया है, टुडे में आपको 1 जुलाई 2023 सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि एज की जो गणना की जा रही है वो 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग ही की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 साल 3 महीना 20 दिन यहाँ पर एज आ गई, तो इस हिसाब से आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू नोटिफिकेशन के हिसाब से बात करें विद एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर ओबीसी के लिए जो मैक्सिमम एज रहेगी 27 साल रहेगी, एससी और एसटी के लिए भी 27 साल रहेगी, और यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए ये एज रहेगी 25 साल। भाई गर्ल्स की बात करें विद एज रिलैक्सेशन, तो उनकी एज यहाँ पर एससी ओबीसी और एसटी कैंडिडेट के लिए रहेगी 30 साल, और जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये रहेगी 28 साल। तो आई होप आपको वीडियो में बताई हुई जानकारी काफी हेल्पफुल रही होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।